हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नीति ट्यूशन क्लासेस। मैं हूं नीरव भट्ट और आज के वीडियो में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम क्या सीखने वाले हैं वो चीज़ मैं आपको बता दूं तो वो है टॉपिक 8.4 ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो सबसे पहले तो ये समझते हैं कि आइडेंटिटीज कहा किसको जाता है। जैसे कि अभी तक आपने कई सारी आइडेंटिटीज सीखी, लो ऑफ एक्सपोनेंट भी सीखे कि ए पावर एम टू द होल पावर एन इज इक्वल टू ए पावर एम इंटू एन। बाद में आपने ये भी सीखा कि ए प्लस बी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ऐसी कई सारी आइडेंटिटीज पिछले स्टैंडर्ड में आपने सीखी। तो आइडेंटिटीज का मतलब क्या होता है वो समझो। कोई भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल के लिए, कोई भी इक्वेशन में किसी भी वेरिएबल रखने से भी वो जवाब आ ही जाता हो, मतलब यूनिवर्सल ट्रुथ हो जाए किसी भी वेरिएबल के लिए, तब जाके वो इक्वेशन आइडेंटिटी कहलाता है। तो बहुत सारी आइडेंटिटी का मतलब उसमें कुछ भी रखो वो हमेशा सही ही होगा, तो उसको हम कहते हैं आइडेंटिटीज। तो अभी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की बात करें तो ये काफी इजी है, पर अगर आप इसको समझते हो तो, समझते नहीं हो तो ये मुश्किल है। ठीक है, तो जैसे कि हमको पाइथागोरस थ्योरम तो पता ही है। पाइथागोरस थ्योरम हमें कहता है कि किसी भी ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल की लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर कोई ट्राइंगल में ले लेता हूँ ए बी सी, जो बी के ऊपर राइट एंगल बनाता है और राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस कहलाती है। ये सारी चीजें हम जानते हैं। अभी अगर इसको मैं थीटा ले लूं तो उसके सामने वाला हो जाएगा परपेंडिकुलर और पास वाला हो जाएगा बेस। एक ही थीटा के लिए मैं आइडेंटिटीज बना रहा हूं। अच्छा, अलग अलग एंगल के थीटास के लिए आइडेंटिटीज बनाना काफी मुश्किल है। ये नहीं बोल रहा कि नहीं हो सकता, बट काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। वो फिलहाल आपके सिलेबस में नहीं है, 11th-12th में आ सकता है। ठीक है, आएगा। ओके, तो अगर पाइथागोरस थ्योरम की बात करें तो इस ट्राइंगल को ध्यान में रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी के दो साइड के स्क्वायर के एडिशन के बराबर होता है। अगर इसको मैं एच पी और बी से रिप्लेस करूं तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी ध्यान से समझिएगा, 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन शायद से आपको याद ही होंगे। अभी मैं इस पूरे इक्वेशन को हाइपोटेनियस स्क्वायर से डिवाइड कर रहा हूं, डिवाइड बाय एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर। तो यहां पे एच स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे पी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे बी स्क्वायर डिवाइड बाय एच स्क्वायर हो जाएगा। एच स्क्वायर एंड एच स्क्वायर सेम वेरिएबल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो यहाँ पे आपका बच जाता है 1। पी अपॉन एच, पी स्क्वायर एच स्क्वायर, तो क्या मैं इसको पी अपॉन एच टू द होल स्क्वायर ऐसे लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकते हैं। यहाँ पे भी बी अपॉन एच टू द होल स्क्वायर, क्या मैं लिख सकता हूं? हाँ, लिख सकता हूं। अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस याद है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब साइन थीटा नहीं होता, तो यहाँ पे क्या मैं इसको रिप्लेस करके साइन थीटा टू द होल स्क्वायर नहीं लिख सकता? सिमिलरली बेस अपॉन हाइपोटेनियस का मतलब कॉस थीटा नहीं होता। साइन थीटा टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हो जाती है आपकी पहली आइडेंटिटी, जो कि कहती है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसको आप याद रख लो। याद रखने की जरूरत नहीं है, मैंने पीजीटी अप्लाई किया और पीजीटी को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया,
तो हमें ये चीज मिल गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, योर फर्स्ट आइडेंटिटी। बाकी की दो आइडेंटिटी भी मैं कुछ इसी तरीके से निकालने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके ये पूरी चीज लिख सकते हो। अभी सेकेंड आइडेंटिटी के लिए भी मैं पाइथागोरस थ्योरम का सहारा लूंगा और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर हमने लिख दिया। अभी क्योंकि पहली बार मैंने पूरे इक्वेशन को हाइपोटेनियस से डिवाइड किया था, इस बार मैं हाइपोटेनियस के बाद ले लेता हूं परपेंडिकुलर और पूरे इक्वेशन को परपेंडिकुलर से डिवाइड करूंगा। तो ए सी स्क्वायर की जगह पे हम लिख देते हैं एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी यानी कि पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। मैं थोड़ा सा इस एच स्क्वायर को यहां पे ले लेता हूं, ठीक है। चलो अभी पूरे इक्वेशन को हम पी स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, तो पी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर डिवाइड बाई पी स्क्वायर। पी स्क्वायर और पी स्क्वायर तो हो जाएगा कैंसिल क्योंकि सेम वेरिएबल है, तो इट कैन कैंसिल इट आउट। 1 प्लस बी अपॉन पी। अभी आप बोलोगे सर पी अपॉन बी पता है, बी अपॉन पी नहीं पता है, तो पी अपॉन बी क्या था, परपेंडिकुलर अपॉन बेस था आपका 10, ये उससे उल्टा है तो ये क्या हो जाएगा कॉट। तो क्या मैं यहाँ पे, चलो बी अपॉन एक स्टेप बढ़ा देते हैं, बी अपॉन पी टू द होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे भी सेम प्रॉब्लम कि पी अपॉन एच पता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस हो जाता है साइन, तो ये उससे उल्टा है, तो यहां पे भी एक स्टेप मैं बढ़ा के लिख देता हूं एच अपॉन पी टू द होल स्क्वायर 1 एज इट इज प्लस बी अपॉन पी यानी कि कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि साइन, तो ये हो गया साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, अरे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस साइन है तो उससे उल्टा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो यहां पे आ जाएगा कॉसेक, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा हो गया आपकी सेकेंड आइडेंटिटी। मैं यहां पे लिख देता हूं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ये हो गई आपकी सेकेंड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। सिमिलरली हमने h से डिवाइड कर लिया, p से डिवाइड कर लिया, अभी b से डिवाइड करके देख लो तो आपको तीसरी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी मिल जाएगी। तो यहाँ पे सिमिलरली हम सेम स्टेप्स ही फॉलो करेंगे और तीसरी आइडेंटिटी हमारे पास हाजिर हो जाएगी। तो यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर, पीजीटी से हमारे पास हाजिर है, h हो गया, p हो गया, अभी b की बारी, तो पी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस कहाँ इक्वल टू एच स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। अभी बी स्क्वायर और बी स्क्वायर सेम वेरिएबल होने की वजह से एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। P अपॉन बी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि, चलो एक स्टेप बढ़ा के ही लिखते हैं, P अपॉन बी टू द होल स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू H अपॉन बी टू द होल स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब ये तो पता ही चल जाएगा tan थीटा है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ tan थीटा टू द होल स्क्वायर यानी कि tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस हमें पता है होता है cos, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस है मतलब cos का उल्टा हो जाता है sec थीटा, हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो यहां पे हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा जो कि आपकी थर्ड आइडेंटिटी है, जो कि है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा।
ठीक है, अगर ये तीन आइडेंटिटी आप याद कर लेते हो, चाहे इस तरीके से या चाहे डायरेक्टली, तो ये आने वाली पूरी एक्सरसाइज में बहुत काम आएगा आपको। ठीक है, इसके अलावा और एक चीज मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है ना, उससे एक चीज आप समझ लो कि जब भी कोई प्रॉब्लम हो जिसमें साइन दिखाई दे, साइन थीटा या कॉस थीटा, तो हमारे फेवर में यही है कि साइन और कोस की ही जोड़ी बनाए। मतलब कॉस को साइन में कन्वर्ट करो, साइन को कॉस में कन्वर्ट करो, साइन और कॉस की जोड़ी बनाओ। सिमिलरली कॉट और कोसेक की जोड़ी अच्छी रहेगी जब भी ट्रिग्नोमेट्री के प्रॉब्लम करोगे, और टेन और सेक की जोड़ी ज्यादा सही रहेगी। अभी मैं जो बोल रहा हूं वो प्रॉब्लम में जब एप्लीकेबल होगा तब मैं फिर से ये बात रिपीट करूंगा। ठीक है, तो अभी हम कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं जो इस आइडेंटिटी से रिलेटेड है। ओके, एग्जाम्पल 9, एक्सप्रेस द रेशियोज। ये सारे जो रेशियो है जैसे कि cos a, tan a एंड sec a, इसको हमें sin a के टर्म में घुमाना है। मतलब cos a को भी sin a के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, tan a को भी sin a के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, और sec a को भी sin a के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, ये हमें दिखाना है। कैसे दिखाएंगे? बाय यूजिंग आइडेंटिटीज। सबसे पहली आइडेंटिटी जो काफी आसान भी है वो आप सभी को याद ही होगी, जो कि है साइन स्क्वायर थीटा। पर क्योंकि यहाँ पे a है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इज इक्वल टू 1। ये हमारी आइडेंटिटी है। हमें बोला गया है कि कॉस a को साइन a के फॉर्म में लिखना है। मतलब कॉस a को साइन a के फॉर्म में लिखना है। तो कॉस को मैं एक तरफ रहने देता हूं और उसके अलावा जो भी है उसको मैं सामने घुमा दूं। तो कैन आई राइट कॉस स्क्वायर a 1 साइन स्क्वायर a को उस तरफ अगर मैं लेके जाऊं तो माइनस साइन स्क्वायर a हो जाएगा। अभी मुझे कॉस चाहिए, सिर्फ स्क्वायर नहीं चाहिए, तो दोनों तरफ मैं स्क्वायर रूट ले लूं। तो अगर मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेता हूं तो स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल इन द लेफ्ट हैंड साइड। चलो मैं ऐसे बता ही देता हूं, स्क्वायर रूट यहां पे भी ले लेता हूं और लिखता हूं cos a टू द होल स्क्वायर, और यहां पे भी दे लेता हूं स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट विल गेट कैंसल, तो यहां पे मुझे मिल जाता है cos a इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर a। हाँ या ना? अभी ये आपका फर्स्ट आंसर हो गया कि cos a को आपने sin a के फॉर्मेट में लिख दिया। पर जब भी आप ऐसा लिखो ना, जब भी स्क्वायर रूट में वैल्यू लिखो तो यहाँ पे प्लस और माइनस का होना जरूरी है। अभी आप बोलोगे सर प्लस और माइनस का होना क्यों जरूरी है? तो ध्यान से समझो, स्क्वायर रूट ऑफ 9 का आंसर सिर्फ +3 नहीं आता, +3 या -3 दोनों आता है। इसका लॉजिक समझो, जैसे कि +3 का स्क्वायर लिखूं तो +3 मल्टीप्लाइज विथ +3, प्लस इंटू प्लस हो जाता है +3 3 जा 9, तो +9 का आंसर +3 का स्क्वायर भी हो सकता है। सिमिलरली अगर -3 का स्क्वायर में लिखूं तो वो हो जाएगा -3 मल्टीप्लाइज विथ -3, माइनस माइनस विल इक्वल टू +3 3 जा 9, तो +9 का स्क्वायर रूट 3 होने के साथ साथ -3 भी हो सकता है। तो जब भी स्क्वायर रूट निकालो तो जो भी आपका आंसर आए उसके आगे प्लस और माइनस दोनों आपको लिखना चाहिए, क्योंकि जरूरी नहीं कि प्लस आंसर ही हो, माइनस भी हो सकता है। ठीक है, तो जब भी आप लिखो तो ये प्लस और माइनस जरूर से लिखें। तो ये हो गया आपका फर्स्ट टर्म। cos a को मैंने sin a के फॉर्म में लिखा, cos a को मैंने sin a के फॉर्म में लिखा। अभी दूसरा tan a को मैं sin a के फॉर्म में लिखता हूं। तो अभी tan की बारी, ध्यान से समझिएगा। चलो इसको पूरा मैं रब कर रहा हूं। ये प्रॉब्लम थोड़ा सा लेंथी है, पर एक बार समझ गए तो बाद में लेंथी नहीं लगेगा।
अभी tan a की बात करें, tan a, तो tan a का मतलब होता है sin a अपॉन cos a अपॉन cos a। आप बोलोगे सर ये पहले तो कभी आया नहीं, sin a अपॉन cos a, हम इसको कैसे लिख सकते हैं? तो sin a क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। cos a क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो हाइपोटेनियस हाइपोटेनियस विल गेट कैंसल, तो ऊपर बच जाता है p, नीचे बच जाता है b। परपेंडिकुलर अपॉन बेस मतलब क्या? tan। ठीक है, तो साइन अपॉन कॉस को tan हम कह सकते हैं। अभी tan को हमें साइन ए के फॉर्म में लिखना है, मतलब इस tan की बात करूं तो साइन ए अपॉन कॉस ए तो है, साइन चलेगा, कॉस नहीं चलेगा। कॉस की जगह पे मुझे साइन लाना है, तो वो तो काम हम अभी कर चुके, तो हम क्या लिख सकते हैं? साइन ए को साइन ए ही रहने दो। कॉस ए की जगह पे हमने क्या लिखा था? प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो यहां पे देखो ये पूरा ही साइन के अंदर है, साइन के अलावा और कुछ नहीं है। तो tan a इज इक्वल टू साइन ए अपॉन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये आपका हो गया सेकंड आंसर। अभी थर्ड आंसर की बात करें कि sec a को sin a के फॉर्म में बताओ, तो sec a आपको पता ही है कि sec जो है वो cos का उल्टा है, 1 अपॉन कॉस इज इक्वल टू sec। तो यहाँ पे 1 अपॉन कॉस फॉर्म तो मैं लिख ही देता हूं। ठीक है, अभी ये एक्सेप्टेड है, 1 से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉस नहीं होना चाहिए, कॉस को साइन में घुमा दो, तो 1 को वैसे ही रहने दो और कॉस को साइन में हम घुमा ही चुके हैं, तो प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये हो गया आपका थर्ड आंसर। तो यहाँ पे हमने कॉस को भी साइन ए में घुमा दिया, tan को भी साइन ए में घुमा दिया और sec को भी साइन ए में घुमा दिया। इसी तरीके से जरूरी नहीं कि इसको ही घुमाने के लिए बोले, कोई भी बोल सकते हैं, किसी को भी घुमाने के लिए बोल सकते हैं, तो आइडेंटिटी आनी चाहिए। आइडेंटिटी आ गई तो बाकी सारी चीजें इजी है, इजी मतलब प्रैक्टिस से आ जाएगी, वैसे इजी नहीं कि देख ली और आगे। ठीक है, तो इसी के जैसा और एक प्रॉब्लम हम लेते हैं। चलो नेक्स्ट प्रॉब्लम कुछ सिमिलर सा ही है। एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो साइन ए सेक ए एंड tan ए, जैसे अभी पिछला किया था ये थोड़ा बहुत वैसा ही है, आइडेंटिटी अलग है इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए का आइडेंटिटी आप जानते ही हो, विच इज इक्वल टू कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए। सही है, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर ए, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी थी। तो सबसे पहले तो हमें साइन ए को कॉट ए में घुमाना है, तो यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए है उसको हम साइड चेंज कर देते हैं, तो कैन आई राइट कॉसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। हाँ या ना? हमें चाहिए साइन ए, तो कॉसेक इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन, तो क्या इसकी जगह पे मैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए लिख सकता हूं, क्योंकि 1 अपॉन साइन इज इक्वल टू कॉसेक। अभी इसको मैं नीचे भेज दूं, इसको मैं ऊपर भेज दूं तो चलेगा? तो यहाँ पे क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए। अभी मुझे साइन स्क्वायर नहीं चाहिए, सिर्फ साइन चाहिए, तो दोनों जगह पे स्क्वायर रूट ले लेना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। स्क्वायर रूट ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 डिवाइड बाय प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये साइन ए की वैल्यू हो गई, तो हमने साइन ए की वैल्यू तो हमने निकाल ली इसी तरीके से, है या नहीं? यही थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट था, बाकी दो पार्ट ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। तो साइन ए की वैल्यू हमने निकाल दी 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए,
देखो साइन ए को पूरे का पूरा कॉट फॉर्म में लिख दिया, मतलब ये 1 2 3 4 कांस्टेंट से प्रॉब्लम नहीं है और कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होना चाहिए। अभी हम आगे बढ़ते हैं। अभी इसको मैं रब कर रहा हूं, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को पॉज करके इसको लिख सकते हो। ठीक है, चलो साइन हो गया। अभी बारी आती है सेक ए की। अभी बारी आती है सेक ए की। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए। सेक ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस ए, और कॉस ए को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। आप बोलोगे सर ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है, पर ये ज्यादा नहीं है, ये इतना ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 अपॉन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन ए की वैल्यू आपने निकाल दी है, जो कि है 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी एलसीएम ले लो, ये यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। प्लस 1 माइनस 1 विल कैंसल, सो कॉट स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अभी यहाँ पे वो भी रूल लगेगा कि डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर, तो ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ कॉट स्क्वायर ए। ये कॉट स्क्वायर नीचे वाला तो पूरा कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर के साथ, तो आपका आंसर आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए होल डिवाइडेड बाय कॉट ए, जो कि आपका सेकंड आंसर है। यहां पे हमने सेक को पूरे के पूरी तरह कॉट में कन्वर्ट कर दिया, हाँ कर दिया, तो हमारा आंसर एकदम सही है। लास्ट में बचता है 10a, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे रब कर रहा हूं। चलो यहाँ पे लिख दो, ये था हमारा सेक ए, बाकी सारी चीजें रब कर दो। देखो थोड़ा सा दिल मजबूत रखना, मैं अभी भी बोल रहा हूं कि मैथ्स बिना प्रैक्टिस को किसी को आ जाए ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है। until and unless you do have a high intelligence, तब जाके वो हो सकता है, बट हम सभी को पता है ऐसा कुछ है नहीं। तो प्रैक्टिस चाहिए आपको, क्या मुझे भी चाहिए, आपके टीचर को भी चाहिए, कोई भी जो मैथ से रिलेटेड है वो डेली प्रैक्टिस करता है। जैसे कि फिजिक्स, अरे फिजिकल एक्टिविटी हो गई, जो जिम में डेली जाएगा उसी की बॉडी बनेगी। आप बोलोगे नहीं मुझे एक दिन जाना है, हफ्ते भर नहीं जाना है, तो क्या मेरी बॉडी बनेगी? तो नहीं बन पाएगी, ठीक है, क्योंकि वो प्रैक्टिस का मामला है। सेम एज क्रिकेट, स्पोर्ट्स, उसी तरीके से मैथ्स है कि प्रैक्टिस करोगे तो आएगा, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो भूल जाओ, तो कोई और सब्जेक्ट पकड़ लो, ठीक है। तो अभी उसी के तरह 10a की बात करें तो 10a हम सभी को पता ही है साइन ए अपॉन कॉस ए। साइन ए भी हमारे पास है और सेक ए है, तो वो 1 अपॉन कॉस भी हो जाएगा। तो यहाँ पे साइन ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय कॉस ए की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन सेक ए, यानी कि कॉट ए डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ध्यान से देखो ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर सेम ही है, तो इसको हम कैंसिल कर सकते हैं। तो ये गया और ये भी गया, तो हमारे पास बच जाता है 1 अपॉन कॉट ए इज इक्वल टू 10 है। तो ये तो डायरेक्टली ही हो गया ना, इसको करने की जरूरत नहीं थी,
इतना सब कुछ क्यों किया हमने, क्योंकि tan का उल्टा रिलेशन ही cot के साथ है, 1/cot A = tan है। तो ये सब नहीं करोगे तो चलेगा भैया, ठीक है, डायरेक्टली ही tan A = 1/cot A शुरुआत से ही कर सकते थे, ठीक है। तो और कोई सिमिलर प्रॉब्लम है तो मैं देख लेता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 सिमिलर सा ही है और काफी अच्छा है। राइट ऑल द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल ए। एंगल ए के सारे ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हैं, 6 हैं। कौन कौन से हैं, साइन ए, कॉस ए, tan ए, cosec a, 1/cos sec a, 1/tan cot a, ठीक है। ठीक है, अभी इन सबको 6 के 6 को हमें sec a के फॉर्म में बदलना है, ठीक है। तो sec सबसे पहले cos के साथ रिलेटेड है, तो cos के लिए तो हम ऐसा लिख ही सकते हैं ना, cos a = 1/sec a, मतलब ये वाला तो गया, cos को तो हमने कर दिया, ठीक है। sec को तो करने की जरूरत नहीं है क्योंकि sec खुद ही है, तो ये दो तो चले गए, बचा साइन, tan, cosec एंड cot। इसको हम एक एक करके करते हैं। सबसे पहले sec के फॉर्म में करना है, तो sec वाली आइडेंटिटी अगर आपको याद हो तो वो है 1 + tan square a = sec square a। 1 + tan square a = sec square a। ये हमारी कुछ आइडेंटिटी है। अभी इसके सहारे tan को sec में घुमाया जा सकता है, तो यहां पे तो मैं लिख ही देता हूं कि tan square a = 1 को उस तरफ भेज दो तो sec square a -1 हो जाएगा। स्क्वायर रूट ले लो तो tan a = स्क्वायर रूट में sec square a -1 हो गया। तो tan को भी हमने कर लिया, तो tan का हो गया काम खत्म। अभी tan का उल्टा कौन है, cot है। तो क्या मैं tan को यानी कि cot को ऐसे लिख सकता हूं, cot a = 1/tan a, हाँ लिख सकते हैं। तो 1 को वैसे ही रहने दो और tan a की वैल्यू यहां पे डाल दो, तो हो गया स्क्वायर रूट ऑफ sec square a -1। तो हमने cot भी कर लिया, cot का काम हो गया खत्म। उसी तरीके से साइन का निकाल लो और साइन का उल्टा cosec ले लो। अभी साइन को निकालने के लिए हमें साइन का sec के साथ रिश्ता निकाले, तो sec का होता है 1/cos और cos का हमें पता है। चलो ये सारी चीजें मैं रब कर देता हूं। देखो अभी साइन और cosec की बारी, तो हम सबसे पहले sec a के फॉर्म में चाहिए, तो साइन और sec का रिश्ता क्या है वो हम देखते हैं। साइन और sec का तो cos में हो जाता है हाँ, तो साइन की बात करें तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा = 1 हम सभी को पता है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं कि साइन a = स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस स्क्वायर a। ये हम प्रूव कर चुके हैं। अभी स्क्वायर रूट ऑफ 1 - कॉस को हम 1/sec a टू द होल स्क्वायर या फिर 1/sec square a लिख सकते हैं, क्योंकि 1/cos = sec, तो 1/sec = cos, दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एलसीएम अगर मैं ले लूं तो sec square a -1/sec square a हो जाएगा, हाँ हो जाएगा। यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं ले सकते, यहाँ पे ले सकते हैं, तो क्या इसका आंसर sec square a -1 डिवाइडेड बाय sec a हो जाएगा। तो क्या मैंने sin a को टोटली sec a के फॉर्म में बदल दिया, हाँ बदल दिया। तो हमारा sin a भी हो गया
हाँ हो गया। अभी बचा कौन, कॉसेक ए। कॉसेक ए क्या है, 1 अपॉन साइन ए। कॉसेक ए इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन ए, यानी कि 1 अपॉन साइन ए की वैल्यू हमने क्या निकाली, स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1 डिवाइड बाई सेक ए। डिनोमिनेटर विल गो टू द न्यूमरेटर, तो ये हो जाएगा सेक ए डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस 1। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर कॉसेक ए। कॉसेक ए को भी हमने टोटली सेक ए के फॉर्म में बदल दिया, हाँ या ना। ठीक है, तो सिमिलर प्रॉब्लम्स होते हैं खत्म। अभी नेक्स्ट जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रूफ वाले हैं। अच्छा, आप चाहो तो इसको स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, और इसको लिख देना। बड़े ही हौले हौले प्रैक्टिस कर करके इसको लिखना, अदरवाइज ये आपको बहुत तकलीफ देगा, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ट्रिग्नोमेट्री में उतना ही आगे बढ़ोगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। प्रूफ वाले कुछ प्रॉब्लम्स हैं उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। तो यहाँ तक पहुँचे हैं वो तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का थैंक यू सो मच।